मैं अमृता मैम। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को त्रिभुजों के गुणों के बारे में बताया था कि त्रिभुज क्या होता है। तो त्रिभुज हमने डिस्कस किया था कि त्रिभुज जो है 3 भुजाओं से घिरी आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ABC एक त्रिभुज हो गया, ये एक आपका क्लोज्ड पाथ है। इसमें 3 शीर्ष होते हैं A, B और C और 3 इसमें कोण है, कोण A, कोण B और कोण C। कोण A को हम लोग BAC लिख सकते हैं, कोण B को हम लोग कोण ABC लिख सकते हैं, कोण C को हम लोग कोण ACB लिख सकते हैं। यानी त्रिभुज की अगर परिभाषा की बात हम लोग करें तो हमारे पास क्या होगा कि 3 भुजाओं से घिरी आकृति को 3 भुजाओं से घिरी आकृति को क्या कहेंगे, त्रिभुज। त्रिभुज यानी ट्रायंगल, त्रिभुज कहते हैं। तो इसमें शीर्ष कितने हो गए, शीर्ष हो गए हमारे पास नंबर ऑफ शीर्ष 3। कौन कौन से हैं, A, B तथा C। 3 शीर्ष हमने आपको बताया। तो कोण कितने हैं, इसमें 3 कोण होते हैं। 3 कौन कौन से हैं, आपका कोण A, कोण B, कोण C। तो कोण A जो है उसको हम लोग लिख सकते हैं कोण BAC, कोण B जो है वो हम लोग लिख सकते हैं कोण ABC और कोण C जो है वो क्या लिख सकते हैं, कोण ACB। ये कोण का निशान है। और इसमें भुजाएं कितनी हैं, भुजाएं भी 3 होती हैं। देखिए ये एक भुजा है, एक भुजा ये है, एक भुजा ये है। तो A के सामने की भुजा कौन सी है, BC। तो एक भुजा हो गई BC, एक हो गई B के सामने की भुजा AC और C के सामने की भुजा क्या हो गई, AB। 3 भुजाएं हो गई और 3 कोण हो गए। तो ये जो है, और त्रिभुज का परिमाप हमने ऑलरेडी इसके पहले वाले चैप्टर में आपको बताया था, AB + BC + CA कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, त्रिभुज का परिमाप मिल जाएगा। त्रिभुज को हम लोग अगर वर्गीकृत करते हैं तो 2 तरह से वर्गीकृत कर सकते हैं। एक होता है भुजाओं की दृष्टि से, भुजाओं की दृष्टि से, और एक होता है कोणों की दृष्टि से। ये हमने पिछले वीडियो में बताया है, कोणों की दृष्टि से। तो भुजाओं की दृष्टि से भी त्रिभुज 3 प्रकार का होता है, कोणों की दृष्टि से भी त्रिभुज 3 प्रकार का होता है। तो भुजाओं की दृष्टि से देखिए क्या होता है, अगर ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। दूसरा, अगर मान लीजिए 2 भुजाएं बराबर हों और एक तीसरी भुजा अलग अलग हो तो क्या होता है, वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। और तीसरा होता है अगर तीनों भुजाएं अलग अलग हैं तो उसको हम लोग कहते हैं विषम बाहु, विषम यानी अलग अलग, विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। कोणों की दृष्टि से अगर बात करें तो क्या होगा, ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण होते हैं तो वो हमारा क्या कहलाएगा, न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। अगर एक कोण समकोण हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, जैसे न्यून कोण त्रिभुज ये हमने बना दिया, समकोण त्रिभुज ये बना देंगे, एक समकोण हो गया, एक अधिक कोण त्रिभुज ये बना देंगे तो एक कोण क्या हो जाएगा, इसका अधिक कोण होगा। तो एक हो गया समकोण त्रिभुज हो गया और एक हो गया अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। तो 3 प्रकार के ये भी त्रिभुज हो गए। अब हम लोग त्रिभुजों से रिलेटेड कुछ प्रमेय करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि क्या कंडीशन होती है कि किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो ये हमारी पहली प्रमेय, हम लोग इसको लेके प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। क्या है, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोई भी त्रिभुज अगर है उसके तीनों कोण अगर आप जोड़ लीजिए, बिना नाप का भी अगर हम त्रिभुज बनाते हैं तो उसके अगर तीनों कोणों को आप जोड़ लीजिए तो 180 डिग्री ही आएगा। 1 डिग्री भी ना कम हो सकता है और ना ही 1 डिग्री ज़्यादा होता है। इसको हम लोग साधारण प्रतिज्ञा बोलते हैं। किसी भी प्रमेय की जो मेन लाइन होती है उसको हम लोग साधारण प्रतिज्ञा कहते हैं, शॉर्ट में सा और प्र लिखते हैं। अब जैसा कि आपको कहा गया है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, हम लोग इसमें बना लें। चलिए हमने बना दिया, एक त्रिभुज बनाया ABC। तो ज्ञात में हम लोग क्या लिखेंगे, ज्ञात यानी दिया है। क्या ज्ञात है हमको, त्रिभुज ABC दिया हुआ है। त्रिभुज ABC
ये दिया हुआ है। दूसरा होता है पॉइंट सिद्ध करना है। सिद्ध करना है को शॉर्ट में हम लोग इष्ट बोलते हैं। इष्ट यानी क्या हम चाह रहे हैं, क्या हमें सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है कि तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। यानी कौन कौन से कोण है, कोण ए है, कोण बी है और कोण सी है। तो तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना हुआ, 180 डिग्री। ये हमने सिद्ध करना है। अब रचना हम लोग कर लेंगे। पहले कुछ प्रूफ करने के लिए हमें कुछ करना पड़ता है, रचना जैसा हम कर लेते हैं। तो अब आप देखिए इसमें क्या करेंगे। रचना BC को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। सपोज़ BC को हमने D तक बढ़ा दिया और AB के समांतर यहाँ पे हम कोई रेखा ऐसे खींच देते हैं, CE खींच दी। AB के समांतर रेखा हमने खींची है, ठीक है। तो अब आप देखिए हमने रचना क्या किया, BC को D तक बढ़ाया तथा BA के समांतर रेखा CE खींची। BA के समांतर रेखा CE खींची। यानी BA जो होगा वो समांतर हो गया CE के। ये दो लाइनें जो हमने खींची खड़ी, इसे हम लोग समांतर का निशान कहते हैं। तो BA समांतर CE। अब हम लोग को क्या प्रूफ करना है, उसके लिए हम लोग लिखते हैं उपपत्ति। उपपत्ति 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 जब हम लोग लिखेंगे तो अब कैसे हम प्रूफ करेंगे कि तीनों कोणों का योग 180 अंश है। अब आप ये देखिए, अगर ये कोण 1 है, इसको हम कोण 1 ले लें, इसको कोण 2 ले लें, इसको कोण 3 ले लें। ये एक सीधी रेखा है तो ये तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 अंश होगा। अगर ये कोण 1 तो कॉमन हो गया, ये 2 जो है इसके बराबर हो जाएगा, कोण A बराबर 2 हो गया। ये कैसा है, एकांतर कोण है। और कोण B जो है वो कोण 3 के बराबर हो गया, यानी ये संगत कोण है। पहला का हम लोग ये लिखेंगे। तो क्या लिखें, चूंकि BA समांतर CE है, चूंकि BA समांतर CE है, इसलिए कोण ACE बराबर कोण BAC। कोण ACE बराबर कोण BAC। यानी ये कौन सा कोण हो गया, एकांतर कोण हो गया। फिर और कोण ECD, कोण ECD बराबर कोण ABC, कोण ABC हो जाएगा। ये कौन सा कोण हो गया, संगत कोण, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं। अब आप ये देख सकते हो कि ये पूरी एक सीधी रेखा है, BCD एक सरल रेखा है। तो हम लिखेंगे चूंकि BCD एक सरल रेखा है, सरल रेखा यानी सीधी रेखा है, तो ये पूरा कोण क्या होगा, एंगल BCD कितना होगा, 180 अंश होगा। इसलिए कोण BCD बराबर 180 डिग्री। अब आप देखिए BCD को हम 3 पार्ट में ब्रेक करेंगे, एक BCA प्लस ACE प्लस ECD। इसको ब्रेक कर रहे हैं तो कोण BCA प्लस कोण ACE प्लस कोण ECD बराबर 180 डिग्री, ठीक है। अब आप ये देखिए, ये वाला कोण जो है इसके बराबर है और ये वाला कोण जो है इसके बराबर है। ये भी हमने प्रूफ किया है। तो इसको लिखेंगे कोण BCA प्लस ACE किसके बराबर था, कोण BAC के बराबर था। इसको लिख सकते हैं कोण BAC प्लस कोण ECD किसके बराबर था, ABC के बराबर था। एंगल ABC बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। अब आप देख सकते हो BCA को हम एंगल C लिख सकते हैं, इसको हम एंगल C लिख सकते हैं। BAC को एंगल A लिख सकते हैं, इसको एंगल B लिख सकते हैं बराबर 180 डिग्री। तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर कितना हुआ, 180 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी त्रिभुज अगर है तो उसमें कोई भी तीनों कोण है, आंतरिक तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, सदैव 180 डिग्री होता है। तो इसको आपको पता होना चाहिए। अब हमारी दूसरी प्रमेय आएगी, प्रमेय 2। अब हम लोग
प्रमेय 2 ले लेंगे। प्रमेय 2 क्या है? कोई भी त्रिभुज अगर आपका है, एक मस्ट है कि किसी या त्रिभुज की दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है। त्रिभुज की दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो अब आपके पास क्या है कि हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, एक त्रिभुज बना ले। ये हमने त्रिभुज ड्रॉ कर लिया ABC। इसमें दो भुजाओं का योग, ये दो भुजाएं हम ले लेते हैं, इन दोनों का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा। तो ज्ञात में हम लोग क्या लिखेंगे? ज्ञात में त्रिभुज ABC दिया हुआ है। क्या प्रूफ करना है? इष्ट क्या है आपका कि दो भुजाओं का योग यानी AB प्लस AC ग्रेटर दैन BC। कोई भी दो भुजाएं हो सकती हैं, नॉट नेसेसरी कि यही वाली हो। तो AB प्लस AC ग्रेटर दैन क्या हो गया? BC। अब हम लोग एक रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे? देखिए, BA को हम लोग D तक ऐसा बढ़ाएंगे कि AD बराबर AC हो, और DC को मिला दे रहे हैं। BA को D तक ऐसे बढ़ाया कि AD बराबर AC, और फिर क्या किया हमने? DC को मिलाया। ये हमने रचना कर लिया। अब प्रूफ करने के लिए हम लोग ये आगे बढ़ेंगे। अब आपको समद्विबाहु त्रिभुज पता है। समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। अब जब दो भुजाएं बराबर होंगी तो उसके सामने के कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस त्रिभुज में ये वाला एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो अब उपपत्ति करते हैं हम लोग। उपपत्ति चित्र हम फिर से बना लेते हैं जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। ABC, इसको हम आगे बढ़ाएंगे D तक। ये बराबर ये है, और ये कोण जो होगा इसके बराबर है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में AC बराबर AD होगा। AC बराबर AD है, ये रचना है, रचना की है। तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा। कोण ACD बराबर कोण ADC। ACD जो होगा ADC के बराबर हो गया। अब आप ये देख सकते हो कि ये पूरा कोण जो होगा, अगर हम पूरे कोण की बात करें BCD, तो BCD जो होगा वो कोण ACD से बड़ा होगा। चूँकि कोण BCD ग्रेटर दैन कोण ACD है, ये वाला पूरा कोण जो है इससे बड़ा है, तो ये कोण इससे भी बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसलिए कोण BCD ग्रेटर दैन कोण BDC, कोण BDC से ये बड़ा हो गया। अब अगर ये कोण बड़ा है और ये कोण छोटा है, तो इसके सामने की भुजा जो होगी BD और इसके सामने की भुजा से BC से बड़ी होगी, यानी क्या होगा? इसलिए BD ग्रेटर दैन BC। अब आप देखिए BD को हम ब्रेक करेंगे BA प्लस AD में, तो BA प्लस AD ग्रेटर दैन BC, और AD किसके बराबर है? AC के बराबर है। चूँकि AD बराबर क्या है? AC है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? BA प्लस AC ग्रेटर दैन BC। तो BA को हम लिख सकते हैं AB प्लस AC ग्रेटर दैन BC। तो ये सिद्ध हो गया कि किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग हमेशा क्या होता है? तीसरी भुजा से बड़ा होता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो त्रिभुज नहीं बनेगा। अगर मान लीजिए आपकी कंडीशन है कि AB प्लस AC
ग्रेड बराबर BC है तो त्रिभुज नहीं बनेगा, और दो भुजाओं का योग अगर तीसरी भुजा से छोटा है तो भी त्रिभुज पॉसिबल नहीं है। तो त्रिभुज के पॉसिबल होने के लिए दो कंडीशन मस्ट है कि एक क्या होता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, अंतःकोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है कि किसी भी त्रिभुज में दो छोटी भुजाओं का योग हमेशा बड़ी भुजा से बड़ा होना चाहिए, नहीं तो त्रिभुज संभव नहीं है। तो बच्चों ये दो प्रमेय आप लोग आज अच्छे से कर लीजिएगा, फिर इसके आगे की दो प्रमेय हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।